हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर कुमार सुधांशु आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के इस कड़ी में आज मैं आपके लिए मटेरियल नाउन को लेकर के आया हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नाउन संबंधित मैंने बहुत सारी जानकारियां इससे पहले आपके लिए दी हैं। इस पर आधारित मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के पश्चात आप उन सभी वीडियोस को देख लेंगे, ताकि नाउन संबंधी जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुंच सके, आप उसके कॉन्सेप्ट से भलीभांति अवगत हो सके। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो जानकारी है वो आप तक प्रतिदिन पहुंच सके, आप अच्छी अंग्रेजी सीख सके। इसके लिए मैं कटिबद्ध हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप बेल आइकन को भी निश्चित रूप से दबा देंगे, ताकि जितनी भी मैं वीडियोज इस तरह की लेके आ रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं मटेरियल नाउन, इसको अगर हम लोग हिंदी में समझे तो इसे आप हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे आप पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। अब द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा की बात आ रही है तो इसके पीछे रीजन यह है कि ये देखिए कि मटेरियल नाउन जो है उसमें आपका मटेरियल वर्ड का इस्तेमाल हुआ, और मटेरियल का अर्थ ही होता है द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, तो ये मटेरियल नाउन जो है इसीलिए हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें मटेरियल नाउन की तो ये जितनी भी चीजें हैं अधिकांशतः नेचुरल होती है। ये नेचुरल चीजें हैं, इसे आप या हम नहीं बनाए हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, आगे परिभाषा में भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपका मटेरियल नाउन जो है वो क्या होता है, जिसे आप और हमने नहीं बनाया, ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, तो अगर परिभाषा की बात हो जाए कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं तो यहां पे आने के बाद आपको ये बात साबित हो जाएगी। तो मटेरियल नाउन की अगर परिभाषा की बात करें हम लोग तो परिभाषा होगी कि मटेरियल नाउन उन मटेरियल या सब्सटेंस के नाम हैं जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो मटेरियल नाउन उन मटेरियल या सब्सटेंस के नाम है जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती है। यहां पर देखिए ये मटेरियल, ये सब्सटेंस की बात हुई है, तो वे सारे रॉ मटेरियल्स इसमें आएंगे जिससे कि आप अन्य चीजों का निर्माण करते हैं। अगर एज फॉर एग्जांपल हम लोग देखें तो इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें आपका वाटर आएगा। अब देखिए कि वाटर को आपने नहीं बनाया, इसमें आपका मिल्क आएगा, इसमें आपका ऑयल आएगा। ठीक है, इसमें आपका आयरन आएगा, इसमें आपका गोल्ड आ जाएगा, इसमें आपका राइस आएगा, इसमें आपका वुड आएगा, इसमें आपका जो है वो कॉपर भी आ सकता है, इटसेट्रा। अब इन सारे एग्जाम्पल्स पे अगर आप ध्यान दीजिए तो वाटर की बात कर लीजिए, मिल्क की बात कर लीजिए, ऑयल की, आयरन की, गोल्ड, राइस की बात कर लीजिए, या वुड या कॉपर की बात कर लीजिए, ये सब के सब जो हैं ये नेचुरल हैं। इसको हमने नहीं बनाया है, ये प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इन सारे मटेरियल से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, बनाई जाती हैं। ठीक है, सपोज करिए कि आप स्वीट्स खाते हैं। ठीक है,
तो स्वीट्स भाई बनता कहां से है? तो स्वीट्स आपका मिल्क से बना हुआ है। तो ये देखो मिल्क आपका क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है। अगर आप वाटर की बात कर लीजिए तो वाटर का इस्तेमाल आप बहुत सारी चीजों में करते हैं, तो ये वाटर भी आपका आ जाएगा। सपोज करिए कि आप चेन पहनते हैं गला में, भाई चेन किससे बनता है? तो चेन आपका गोल्ड से बना हुआ है। ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि वे सारे पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं जिनसे कि कोई अन्य चीजें बनाई जा सकती है। ये इसके जड़ में जो है अगर आप जाएंगे तो रीजन आपका यही है। और एक बात है कि इसका एक और फीचर्स है। क्या फीचर्स है भाई? कि ये सब के सब आपको जो है नापा या तौला जा सकता है, नापा या तौला जा सकता है। ठीक है। एक मटेरियल नाउन की एक विशेषता यह भी है कि उसे नापा या तौला जा सकता है। जैसे आप वाटर को देख लीजिए, इसे भी आप नाप करके बाजार में बेचते हैं, खरीदते हैं। मिल्क को ले लीजिए, ये भी नापा जाता है, तौला जाता है। गोल्ड ले लीजिए, ये भी नापा जाता है, तौला जाता है। तो ये इसका जो है एक गुण है, एक विशेषता है। ठीक है। तो मटेरियल नाउन अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। लेकिन इतना तो जानने से काम नहीं चलेगा, इस पे आधारित बहुत सारे सवाल भी आते हैं कॉम्पिटिटिव सिलेबस में। कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको सीखने की आवश्यकता है। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज को समझ लेना है कि ये मटेरियल नाउन जो है ये सब के सब आपके अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं भाई? तो अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल किसे कहते हैं? जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। तो यहां पर जो एग्जाम्पल्स है इसमें आप बखूबी देखिए कि कोई ऐसा एग्जाम्पल्स है जिसे गिना जा सकता है। ये सबके सब अनकाउंटेबल है। और अगर हम लोग बात कर लें कि नेचर में मटेरियल नाउन मेरा कैसा होगा, तो वो अनकाउंटेबल होगा। और अनकाउंटेबल अगर हुआ है तो वो अपने पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग जो है वो नहीं लेगा। ठीक है। अगर आर्टिकल की बात करें, जनरली आपका जो है कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आर्टिकल लेता ही नहीं है। ठीक है। एन तो खैर हो ही नहीं सकता है, एन से हम लोग एक की अवधारणा को समझते हैं। तो जनरली 90% केसेस में अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब मैंने 90% लिखा तो आपके मन में ये बात हो सकती है कि आपने 90% क्यों लिखा? भाई 10% केसेस में आपका जो है वो अनकाउंटेबल नाउन आर्टिकल द के साथ में आ सकता है। और ये कहां आता है? जब चीजें पर्टिकुलराइज्ड हो जाएगी, डेफिनिट हो जाएगी, तब ये जो है आपका आर्टिकल द के साथ आता है। मैं इस पे आगे फोकस करूंगा। तो आर्टिकल संबंधी बात आप समझ चुके हैं। अब है कि अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम लोग एक और विशेषता के बारे में बात करें तो ये ऑलवेज जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं भाई? तो ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। यानी कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उसमें एस या ईएस लगा करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन हम लोग नहीं करते हैं। सपोज कि अगर आप कहीं पे मिल्क्स लिखते हैं तो वो गलत है, अगर आप कहीं पे गोल्ड्स लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा व्यवहार किया तो वो आपका गलत माना जाएगा। ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या? तो जब भी आपका ये मटेरियल नाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, यानी किसी सेंटेंस में अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ आप वर्ब कौन सा लेंगे? तो इसमें बिल्कुल ही कंफ्यूजन की बात नहीं है। जब यह अनकाउंटेबल नाउन हो जाए तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है। परीक्षा में हो सकता है आपको कि प्लूरल वर्ब लगा करके सवाल दे, तो उस समय में आपको वहां पे सिंगुलर वर्ब लेना है, वही तो आपका कॉमन एरर होता है। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसपे आधारित सवाल आपको बखूबी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि
इसमें प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं, इसको हम लोगों को बनाते वक्त क्या क्या चीजों को सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। यहाँ बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, चलिए इस पर हम लोग गौर करते हैं और सीखते हैं कि मटेरियल नाउन से रिलेटेड किस किस तरह के सवाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड्स। अब यहाँ पे इस वाक्य का अगर अर्थ पे हम लोग ध्यान दें कि यह कुर्सी जो है वह लकड़ी से बनी हुई है, ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ है। तो दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड्स, यहां पर देखो भाई वुड्स लग गया है। तो यहाँ पे वुड की अंग्रेजी की बात करें हम लोग तो वुड मतलब आपका जो है ये लकड़ी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बाय मिस्टेक भी वुड्स लिख देते हैं तो वुड्स मतलब आपका जंगल होता है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपके एक छोटी सी गलती से अर्थ से अनर्थ हो सकता है। अगर आपने लिख दिया कि दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड्स, इसका मतलब हुआ कि यह कुर्सी जो है वो जंगल से बनी हुई है। ऐसा क्यों हुआ डियर स्टूडेंट्स? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि वुड जो है वो मटेरियल नाउन है, और अगर आपने मटेरियल नाउन को बहुत आसानी से ले लिया, इसमें अन्य नाउन की तरह एस या एस लगाने का प्रयास किया, तो ये फिर अर्थ में डिफरेंट हो जाएगा और कहने का मतलब है कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वुड्स नहीं हो सकता है, यहाँ पे आपका ये वुड ही सही होता। तो इस तरह की गलती आप नहीं करेंगे, और अगर आपको किसी कॉमन एरर में इंप्रूवमेंट में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि द मिल्क इज व्हाइट। अब यहाँ पर सेंटेंस है कि यहाँ पे मिल्क जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अभी आपने पढ़ा कि मिल्क आपका मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले 90% केसेस में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, ऐसा आपने पढ़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है द मिल्क इज व्हाइट, तो क्या यहाँ पे मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा या नहीं होगा, ये आपके लिए सोचने की बात है। और मटेरियल नाउन है, वर्ब सिंगुलर लिया हुआ है, तो यह तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको सीखने की जरूरत है कि मैंने कहा था कि जब पर्टिकुलराइज्ड होगा मटेरियल नाउन तब आप उसके पहले द लेंगे। अब आप सेंटेंस के अर्थ को देखिए, सेंटेंस खुद बता रहा है कि मिल्क इज व्हाइट या द मिल्क इज व्हाइट, तो दूध उजला होता है। अब ये बताइए कि ये पर्टिकुलराइज सेंस है या एक यूनिवर्सल सेंस है। तो निश्चित रूप से ये उसके गुण को दिखाता है, उसके स्वभाव को दिखाता है कि दूध का कलर जो है वो उजला ही होता है। इसमें कोई आपका डेफिनेट सेंस नहीं है, ये कोई पर्टिकुलराइज नहीं है। और अगर मटेरियल नाउन पर्टिकुलराइज ना हो, डेफिनेट नहीं हो, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये पता हमको कहां से चला? तो यहाँ पर जो आपका ये व्हाइट लिखा हुआ है, इससे हमें यह पता चल जाता है कि यह सेंटेंस पर्टिकुलराइज सेंस में नहीं है, डेफिनेट सेंस में नहीं है, ये यूनिवर्सल सेंस का सेंटेंस है। और अगर ये जनरलाइज सेंस में हो, सामान्य अर्थ में हो, तो वैसी स्थिति में इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी द मिल्क इज व्हाइट लिखना आपका गलत होता, सही होगा ये केवल आपका मिल्क इज व्हाइट लिखना, ठीक है। तो आज आपका ये भी डॉट्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द बेगर ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर्स, कि भिखारी ने ढेर सारा पानी पी लिया। अब देखो कि अ लॉट ऑफ के बाद आपने वाटर्स लिखा, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वाटर आपका मटेरियल नाउन है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके कारण इसमें आप कभी भी एस नहीं लगाएंगे। और अगर आपने एस लगाया तो ये अर्थ में जो है डिफरेंट अर्थ देगा। अब यहाँ पे ड्रिंक का सेंस है, पीने का सेंस, और पीने के सेंस में तो भाई पानी ही पी सकता है। ऐसा एक चीज और आप समझ लीजिए कि वाटर्स होगा, लेकिन ये वाटर्स आपका समुद्र के सेंस में हो जाता है, ठीक है। जब आप एस लगाएंगे तो वो किसी जल के स्रोत का अर्थ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीने के सेंस में अब जल का स्रोत समुद्र को तो कोई नहीं पी सकता है, पीने के लिए तो लोग पानी ही पीता है। और जब पानी के सेंस में ले रहे हैं तो वाटर्स वहां कभी नहीं होगा, यहाँ पे आपका वाटर होगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे आइए नेक्स्ट सेंटेंस में, यहाँ पे लिखा हुआ है द वाटर इज एसेंशियल फॉर वंस लाइफ, पानी किसी के भी जीवन के लिए आवश्यक है।
तो ये सेंटेंस जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है, इसमें कोई डेफिनेट सेंस नहीं है, ये मानी हुई बात है, फैक्ट है। और फैक्ट के सेंस में डेफिनेट सेंस तो है नहीं यहाँ पे, ये सब पे लागू होता है, ये पर्टिकुलर सेंस नहीं है। तो इस अर्थ में वाटर के पहले यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग करना भी आपका गलत होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज आपने मटेरियल नाउन को बखूबी सीख लिया होगा। आज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जितनी भी जानकारियां लेकर के मैं आ रहा हूं वह आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको ये प्राप्त हो सके और उसकी तैयारी अच्छी हो सके। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।